Good morning, everyone. चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन लास्ट पार्ट प्रोजेक्ट का, जिसकी थ्योरी आपसे लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर ली थी। आई होप आप में से काफी लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया होगा। तो जिन्होंने करा है आप करिए मैच, और जिन्होंने नहीं करा है आप सीखें, क्योंकि मैं कैंसिल टिकट बना रहा हूं, कैंसिल ट्रेन आपका असाइनमेंट है, राइट? सो लेट्स मूव फर्दर। चलिए अब ये बताइए, कैंसिल टिकट में हमें क्या क्या करना है? ओवरऑल कितने स्टेप्स होंगे? ब्रॉडली 2 स्टेप्स हैं, टिकट का नंबर लेना और उसे कैंसिल करना। जहां तक टिकट का नंबर लेने की बात है, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है एक्सेप्ट टिकट अंडरस्कोर एनो है, राइट? ये रहा हमारा INT एक्सेप्ट टिकट नंबर फंक्शन। तो ये तो ऑलरेडी कोडेड है, इसको तो बनाने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। हमें बनाना है कैंसिल टिकट, हालांकि डिक्लेरेशन कैंसिल टिकट का भी हमारे पास ऑलरेडी है, राइट? एक्सेप्ट टिकट नंबर ऑलरेडी बन चुका है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे हम कैंसिल टिकट के बारे में। कैंसिल टिकट के लिए एल्गोरिथम या सूडो कोड मैंने आपसे शेयर कर लिया था। आई होप आपने उसे इंप्लीमेंट करा होगा। लेट मी ओपन इट वंस अगेन, तो मैं आपको स्टेप्स का ओवरव्यू दे दूं जो अपन करने जा रहे हैं। ये हैं कैंसिल टिकट के ओवरऑल स्टेप्स। आपका सबसे पहला टास्क होगा, आप उस फाइल को ओपन करेंगे जिसमें सारी बुकिंग्स हैं, जिसका नाम है ऑल बुकिंग्स डॉट डैट। क्या ये हो सकता है इसमें एक भी बुकिंग ना हो सकता है। जब आप यूजर को मेन्यूज दे रहे हैं तो हमें थोड़ी पता है कि वो मेन्यू किसी ऑर्डर में ही ऑप्ट करेगा कि नहीं। हो सकता है बिना टिकट बुक कराए वो टिकट कैंसिल करने की बात कर दे। तो अगर बाई चांस टिकट कैंसिल होने के लिए ये फंक्शन कम काम करता है और हमारे पास ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम यूजर को पहले ही बोल देंगे नो बुकिंग्स डन येट। आ रहा है समझ? राइट। अगर ये फाइल प्रेजेंट है तो फिर हमारा अगला टास्क होगा, हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे टेम्प डॉट डैट। नाम कुछ भी चलेगा, डजेंट मैटर। फिर हम ऑल बुकिंग्स डॉट डैट से एक एक रिकॉर्ड पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि इस रिकॉर्ड का टिकट नंबर जो टिकट डिलीट होना है उससे मैच नहीं कर रहा है क्या। अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये रिकॉर्ड टेम्प डॉट डैट में हम राइट कर देंगे। अगर मैच कर रहा है टिकट नंबर तो रिकॉर्ड राइट नहीं करेंगे, और एक हमारे पास वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू को हम सेट कर देंगे। उसकी वैल्यू का सेट होना हमें ये बता देगा कि हम जो टिकट ढूंढ रहे थे वो टिकट हमें मिल गया है, और वो टिकट हमने टेम्प डॉट डैट में राइट नहीं करा है। अब जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास 2 फाइलें होंगी, ऑल बुकिंग्स डॉट डैट और टेम्प डॉट डैट। ऑल बुकिंग्स में सारे रिकॉर्ड्स होंगे, टेम्प डॉट डैट में एक रिकॉर्ड कम होगा जो उस टिकट नंबर का होगा जो हमें डिलीट करना है। आ रही है बात समझ? यहां तक क्लियर है? फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर इसके बाद दोनों फाइलों को क्लोज कर देंगे आप। फिर क्या करेंगे? फिर ऑल बुकिंग्स को रिमूव, सॉरी, टेम्प को रीनेम करना है ऑल बुकिंग्स में, लेकिन इससे पहले आपको ऑल बुकिंग्स को करना है रिमूव और टेम्प को करना है रीनेम। आ रही है बात समझ? और अगर जो टिकट नंबर यूजर दे रहा है वो टिकट नंबर अपन को नहीं मिलता है, तो फिर हम सीधे सीधे बोल देंगे नो रिकॉर्ड ऑफ द गिवन टिकट फाउंड, ठीक है, और टेम्प डॉट डैट को हटा देंगे, है ना? टेम्प डॉट डैट अननेसेसरी बन के रहेगी। फिर अगर उसके अंदर सारे रिकॉर्ड सेम ही गए हैं, कोई टिकट नंबर ऑल बुकिंग्स के अंदर दिए गए टिकट नंबर से मैच कर ही नहीं रहा है, तो फिर एक ही फाइल की 2 कॉपीज का कोई मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ टेम्प को हटा देंगे, ऑल बुकिंग्स के साथ कोई ऑपरेशंस नहीं करेंगे। क्लियर है प्रोसेस पूरा? स्टार्ट करा जाए। अब आ जाइए इंप्लीमेंटेशन पे। सो रिटर्न टाइप इंट, नाम कैंसल टिकट,
आर्ग्यूमेंट टाइप int ticket underscore no। ठीक, सबसे पहला टास्क एक फाइल पॉइंटर बनाते हैं अपन fp1 के नाम से, जो ओपन करेगा all bookings.dat को, all bookings.dat यानी कि ये फाइल को। किस मोड में ओपन करेंगे इसे? जल्दी बोलिए, क्या ऑपरेशन करना है इस पे? गुड, आप इसे ओपन करेंगे आरबी में। कैसे पता चलेगा ये फाइल नहीं है? कैसे पता चलेगा आपको कि ये फाइल है ही नहीं? आपको पता चलेगा अगर fp1 की वैल्यू नल है। अगर ऐसा है तो फिर प्रिंटफ में आप यूजर को बोल देंगे नो बुकिंग्स डन येट, और क्योंकि एक तरीके का वार्निंग या एरर मैसेज है तो टेक्स्ट कलर भी सेट कर देते हैं विद लाइट रेड। ठीक है, और यहां से रिटर्न कर देते हैं -1, क्योंकि अल्टीमेटली मेन को पता लगना चाहिए टिकट कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो, राइट। तो ये मैसेजेस मेन से ही हम लोग जनरेट करवाएंगे, इसलिए यहां रिटर्न करा मैंने -1। ठीक है, अब अगर इस इफ में नहीं गए मतलब ये फाइल है, यस, इसका मतलब ये फाइल है। फिर अपन ये सेम स्टेटमेंट लिखें, दो चीजें चेंज करते हुए। एक तो पॉइंटर कर दें fp2 एंड इंस्टेड ऑफ ऑल बुकिंग्स लिखते हैं temp.dat और मोड इसका कर देते हैं अपन wb। यही होगा सेकंड फाइल खोलने का तरीका। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, पैसेंजर pr। क्या होगा इसका इफेक्ट? हमारे पास पैसेंजर का बन जाएगा एक वेरिएबल। ठीक है, एक और इंटीजर लेते हैं जिसकी वैल्यू हम तब सेट करेंगे जब टिकट नंबर मैच कर जाएगा, तो हमें मालूम चल जाएगा ये टिकट नंबर हमें मिला कि नहीं मिला। ठीक, अब क्या करें? जल्दी जल्दी बोलिए, अब अगला टास्क। शाबाश, अब लगा दें वाइल लूप। वाइल एफ रीड एड्रेस ऑफ pr साइज ऑफ pr कॉमा 1 कॉमा fp1 डबल इक्वल टू 1। करेक्ट, राइट। अंदर का कोड बोलिए, क्या करना है अब अंदर? अंदर अब एक इफ लगाना है। क्या करेंगे इफ में? इफ में लिखेंगे इफ pr डॉट टिकट नंबर, सॉरी, टिकट नंबर डबल इक्वल्स टू टिकट अंडरस्कोर नो। अगर ये मैच कर रहा है, राइट, तो फाउंड की वैल्यू को कर दीजिए आप 1 और कुछ मत करिए, डोंट डू एनीथिंग एल्स। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो फिर क्या करना है? अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो जो रिकॉर्ड आपके पास आया है pr में उसे टेम्प में करा दीजिए राइट। राइट, तो हम लिखेंगे अब f राइट, ओके, एड्रेस ऑफ pr कॉमा साइज ऑफ pr कॉमा 1 कॉमा fp2। राइट, हो जाएगा सेकंड फाइल में, राइट। इस वाइल को चलने दीजिए। ठीक, जब इस वाइल से आप बाहर निकलेंगे तो सबसे पहला काम करिए, दोनों को कर दीजिए क्लोज, f क्लोज fp1 f क्लोज fp2। ये भी क्लियर है? ठीक है, अब बताइए अगला टास्क। अब क्या करें? आप फाउंड को चेक करिए, वेरी गुड। अगर पता चलता है फाउंड की वैल्यू 0 बनी हुई है, क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब है टिकट नंबर था ही नहीं। तो क्या करें अगर टिकट नंबर नहीं था तो? अगर टिकट नंबर नहीं था तो जो टेम्प है उसे रिमूव कर दें, क्योंकि फिर इस केस में टेम्प ऑल बुकिंग्स की कॉपी होगी ना एग्जैक्ट। हर बार अंदर वाला इफ फॉल्स ही हुआ होगा, हर बार अंदर वाला एलसी चला होगा, और सारे रिकॉर्ड ऑल बुकिंग से टेम्प के अंदर राइट हुए होंगे। तो फिर क्या मतलब है सेम फाइल की दो कॉपीज मेंटेन करने का? तो अपन टेम्प को कर देते हैं टोटली रिमूव। उसके लिए आप लास्ट लेक्चर में जो सीख के गए हैं वो अप्लाई कर दीजिए, रिमूव, और टेम्प की पूरी पास कर देते हैं अपन लोकेशन, जो है ये। तो ये कॉपी करा और यहाँ रिमूव को आपने ये पैरामीटर पास करा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब अगर ये इफ फॉल्स होता है तो इसका क्या मतलब? अगर ये इफ फॉल्स होता है तो इसका क्या मतलब निकालें? वेरी गुड। इसका मतलब है कि हमें फाइल में रिकॉर्ड मिल गया था, राइट, और टेम्प और ऑल बुक्स दोनों के अंदर रिकॉर्ड्स हैं और टेम्प में एक रिकॉर्ड कम है। तो इसका मतलब अब टेम्प का नाम ऑल बुकिंग्स हो जाना चाहिए, राइट। तो उससे पहले हम लोग रिमूव कॉल करें। ओके, रिमूव को पास करें हम लोग ऑल बुकिंग्स वाला पाथ। रिमूव क्या करना है? रिमूव ऑल बुकिंग्स को करना है। तो पहले इसको रिमूव करवा दें, और इसको रिमूव कराने के बाद रीनेम करवा दें। किसको रीनेम करवा दें? टेम्प डॉट डैट का नाम चेंज करके करवा दें ऑल बुकिंग्स डॉट डैट। समझ आया? राइट। और इस पूरे प्रोसेस के बाहर सर वो वाला केस हैंडल नहीं करेंगे अगर रिमूव करते वक्त कुछ एरर आ जाती है। कर लीजिए आप अंदर इफ लगा के। उसके लिए आपने पी एरर एफ एरर पढ़ा है। रिमूव करते वक्त कौन सी एरर आती है अगर फाइल रिमूव नहीं होती है? तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल में ले लें, उसके हिसाब से आप अपना मैसेज दे दें। लेकिन अगर प्रोसेस आपका सही जा रहा है तो एरर नहीं आनी चाहिए ना। फिर भी इन केस आपको ऐसा लग रहा है तो आप रिटर्न वैल्यू को रिसीव करिए। रीनेम के टाइप पर पाथ चेंज कर सकते हैं, हाँ। आपको जहां नई फाइल बनानी है वो पाथ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फाइल रीनेम हो रही है उसका तो ओरिजिनल पाथ ही देना पड़ेगा ना। ये पाथ आप कोई नई फाइल का दे सकते हैं, बट क्यों देंगे आप ऐसा? आपका प्रोजेक्ट फिर कैसे हैंडल करेगा ऑल बुकिंग्स को, अगर ऑल बुकिंग का पाथ आपने बदल दिया तो? बाकी जगह पे तो यही पाथ दिया हुआ है। जब नया टिकट बुक होगा तो वो माय प्रोजेक्ट के अंदर जाकर ही ऑल बुकिंग्स को सर्च करेगा। खुशी, हमारा टिकट नंबर जनरेट करने का लॉजिक क्या है? हमारा टिकट नंबर जनरेट करने का लॉजिक है, हम लास्ट टिकट नंबर +1 करके नया टिकट लाते हैं। तो जो टिकट नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा वो दोबारा कभी आएगा नहीं। चेक करिए हम लोगों ने क्या लॉजिक लिया है। हमारा लॉजिक ये है कि अगर हमारी फाइल के अंदर टिकट नंबर 1 2 3 है, इमेजिन करिए, तो अगला टिकट हम क्या देंगे? अगला टिकट हम जो लास्ट टिकट नंबर है उसमें +1 करके 4 देंगे। देंगे? वेरी गुड। अब इमेजिन करिए टिकट नंबर 2 डिलीट होता है और फिर इसके बाद कोई बुकिंग होती है, तो उसका टिकट नंबर तो 5 ही होगा ना। वापस टिकट नंबर 2 हम कैसे बुक करेंगे? आ रही है बात समझ? अगर सारे टिकट डिलीट हो जाते हैं तो फिर से 1 से शुरू होगा। वो भी लॉजिक हमने इंप्लीमेंट करा हुआ है। तो उसके लिए लूप 2 बार चलाना पड़ेगा ना फिर। ये भी तो है। अगर हम लोग सिर्फ ये चेक करते हैं कि टिकट नंबर है या नहीं है, तो फिर हमें 2 बार चेक करना पड़ेगा। कोई सीट खाली नहीं रहेगी, हम टोटल नंबर ऑफ टिकट्स काउंट करते हैं। याद कीजिए, जरूरी नहीं है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50 है तो टिकट नंबर भी 1 से 50 हो। टिकट नंबर कुछ भी होंगे लेकिन 50 से ज्यादा नहीं होंगे। प्रोजेक्ट खत्म होने आ गया, प्रोजेक्ट का लॉजिक अभी भी क्लियर नहीं है आधे लोगों को। कोई सीट खाली नहीं रहेगी।
अगर मान लीजिए 2 टिकट हट जाते हैं 2 और 3, तो उनकी जगह 2 टिकट आगे बुक हो जाएंगे 51, 52। और 51, 52 इसलिए बुक हो जाएंगे क्योंकि जब काउंटिंग होगी तो नंबर ऑफ टिकट 50 से कम आएंगे। लास्ट टिकट नंबर गार्बेज रिटर्न कर रहा है तो इम्प्लीमेंट आपने उससे गलत तरीके से करा होगा। लास्ट टिकट नंबर को गार्बेज रिटर्न नहीं करना चाहिए, राइट। चलें आगे। ठीक है, आप बताइए मेन में वापस लौटकर हमारा अगला टास्क क्या होगा। अब मेन में आना है वापस। ये तो सारे को कंट्रोल कौन करेगा, इन सबको कंट्रोल करने का काम मेन करेगा। तो मेन में हमारा अगला टास्क क्या है, मेन में अब हमें केस 7 को हैंडल करना है। टिकट कैंसिल करना केस 7 का पार्ट था। ठीक, तो सबसे पहले तो स्क्रीन को कर दें अपन लोग क्लियर। सीएलआर एससीआर से स्क्रीन क्लियर हो गई। अगला टास्क फटाफट जवाब देते चलिए। अगला टास्क टिकट का नंबर यूजर से आप एक्सेप्ट करवाइए। ये हो गया टिकट नंबर इक्वल टू एक्सेप्ट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर एनओ। ये आपके पास टिकट नंबर आ गया। फिर अब आप चेक करिए, अगर टिकट नंबर, याद करिए एक्सेप्ट टिकट नंबर में हम क्या रिटर्न कर रहे थे, जरा उसको चेक करिए तो आपको अगला लॉजिक समझ में आएगा। ये हमारा एक्सेप्ट टिकट नंबर, या तो यहां से 0 रिटर्न होगा, ध्यान से देखिए, और या यहां से टिकट नंबर रिटर्न होगा। सही बोल रहा हूं, है ना, यहां से दो में से कोई एक चीज रिटर्न होगी। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर टिकट नंबर की वैल्यू 0 नहीं है तो ही हम कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे। क्या कहना है आपका, सही कह रहा हूं। अगर टिकट नंबर की वैल्यू 0 नहीं है तो ही आपका अगला स्टेप कैंसिलेशन का होगा। टिकट नंबर डिक्लेयर्ड है, टिकट अंडरस्कोर एनओ वेरिएबल हमारे पास है। ठीक, अब क्या करें, अगर टिकट नंबर 0 नहीं है तो हमारा अगला टास्क क्या है, अगला टास्क है हम कैंसिल टिकट को कॉल करेंगे, और कैंसिल टिकट की जो रिटर्न वैल्यू है उसे रखना पड़ेगा एक वेरिएबल में। एक इंटीजर और डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट के नाम से। ठीक, बोलिए कैंसिल टिकट का कॉल बोलिए, और जल्दी बोलिए। गुड, रिजल्ट इज इक्वल्स टू कैंसिल अंडरस्कोर टिकट, और इसको आप पास करेंगे पैरामीटर में टिकट एनओ, राइट। क्या आ जाएगा रिजल्ट में, रिजल्ट में या तो रिटर्न होकर आएगा 0, या तो रिटर्न होकर आएगा -1, और या तो आएगा 1। तीन में से कोई एक चीज आएगी, या तो इसमें 0 आएगा, या फिर इसमें 1 आएगा, या फिर इसमें -1 आएगा। अगर -1 आया तो आपको क्या करना है, जवाब दें। अगर -1 आया तो आपको क्या करना है, जवाब दें, फटाफट बोलिए। अगर -1 रिटर्न होकर आया तो आपको क्या करना है, शाबाश, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि -1 से रिलेटेड मैसेज आपने यही डिस्प्ले कर दिया है। आपको एक्शन लेना है अगर रिटर्न होकर आता है 1 और 0, तो आप इन्हें हैंडल कर लें। तो अब आप यहां पर एक इफ लगा के चेक कर लें, अगर रिजल्ट की वैल्यू 0 आई है, व्हाट डज दिस मीन, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाट डज दिस मीन। वेरी गुड, इसका मतलब जो टिकट नंबर दिया गया है उसके अगेंस्ट कोई बुकिंग नहीं हुई है। ओके, सो विल से टेक्स्ट कलर लाइट रेड। ठीक, printf will say the message sorry, no tickets booked against ticket number %d, comma ticket अंडरस्कोर no। आ रहा है समझ, ये हो गया रिजल्ट 0 का केस। अदर देन दिस आप चेक करेंगे एल्स इफ, क्या रिजल्ट के अंदर 1 आया है,
अगर रिजल्ट के अंदर 1 आया है तो फिर आपका टास्क क्या होगा? सेम मैसेज आप कॉपी कर लें और इसमें कर दें एडिटिंग। ये हो जाएगा लाइट ग्रीन क्योंकि टिकट आप कैंसिल कर चुके हैं, ठीक। और आपका मैसेज टिकट नंबर सो एंड सो सक्सेसफुली कैंसल्ड, टिकट नंबर परसेंटेज डी सक्सेसफुली कैंसल्ड। आ रहा है समझ? ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें रिमूव वाली एरर भी हैंडल करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें? गेस करिए। मैं चाहता हूं अगर रिमूव और रीनेम में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हम इन्फॉर्म करें मेन को। बोलिए जल्दी। अगर रिमूव या रीनेम में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हम मेन को इन्फॉर्म करें। तो जल्दी बोलिए क्या करें? वेरी गुड। उसके लिए फिर हम एक इंटीजर यूज करें यहां पर और, ठीक है। वो इंटीजर का नाम रख दें अपन रिजल्ट। देखिए ध्यान से, और फुल प्रूफ अगर इसको बनाना है, यहां रिजल्ट के अंदर रिमूव की रिटर्न वैल्यू लें। कैसे पता चलेगा आपको फाइल सक्सेसफुली रिमूव हो पाई कि नहीं? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। रिजल्ट में आएगा 0। अगर रिजल्ट में 0 नहीं आया, इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब फाइल के रिमूव होने में दिक्कत गई है ना? तो यहां से आप रिटर्न करा दीजिए 2, क्योंकि 0 और 1 तो ऑलरेडी आप टिकट नहीं मिला और टिकट कैंसिल हो गया, इसके लिए रेस्पॉन्स कोड ले रहे हैं, तब रेस्पॉन्स कोड कुछ और लेना पड़ेगा, तो मैंने 2 ले लिया। अगर यहां से रिटर्न 2 हो गया तो बात खत्म। अगर यहां से रिटर्न 2 हो गया तो ये रीनेम तो चलेगा ही नहीं, है ना? अगर रिजल्ट 0 नहीं है तो रिटर्न 2 हो जाएगा। अगर रिजल्ट 0 है, इसका मतलब रिमूव ने अपना काम कर दिया। यस। तो फिर हम फिर से रिजल्ट में अब रीनेम की रिटर्न वैल्यू लें। क्या चेक करें? जल्दी बोलिए। सेम चेक करें। अगर रिजल्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां से भी कर दें आप रिटर्न 2। अब दोनों में से कुछ भी रिटर्न 2 अगर होता है तो हम ये पता चल जाएगा कि कैंसिलेशन में कोई एरर आई है। मे बी रिमूव काम नहीं कर रहा है, सिस्टम परमिशंस नहीं है, या मे बी रीनेम काम नहीं कर रहा है। आ रही है बात समझ? ठीक है। और अगर ये दोनों इफ फॉल्स हुए तो क्या होगा? अगर ये दोनों इफ फॉल्स हुए तो नोटिस करिए फाउंड रिटर्न हो जाएगा। हो जाएगा। अब यहां पर आकर आप इसके लिए भी चेंजेस कर ले। जैसे ये 2 कंडीशंस हैं, ऐसे एक और कंडीशन लगा दीजिए। उसमें चेक कर लीजिए एल्स इफ रिजल्ट डबल इक्वल्स टू 2। अगर 2 रिटर्न होता है तो इसका मतलब टिकट कैंसिल नहीं हुआ है ना? यही मतलब है ना इसका कुल मिला के। अगर 2 रिटर्न होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है फाइल के रीनेम होने में या रिमूव होने में। तो फिर आप यहां बोल दें सॉरी, एरर इन कैंसिलेशन, राइट, ट्राई अगेन। ये आप यूजर को मैसेज दे सकते हैं। समझ आया? कर हम कुछ नहीं पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई इंटरनल एरर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस यही बोल सकते हैं कि इस वक्त कैंसिलेशन नहीं हो पा रही है। रचित रिटर्न वैल्यू चेक करो। रिमूव और रीनेम की रिटर्न वैल्यू चेक करो, एरर कोड चेक करो और एरर कोड को प्रिंट करवाओ। एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा आपको। इफ दे आर नॉट वर्किंग तो दे शुड रिटर्न समथिंग अदर देन 0। यस और नो? इट्स नॉट प्रिंटिंग एंड रिटर्निंग वन। अच्छा, मुझे आप कोड और स्क्रीनशॉट्स दोनों भेजना है। ठीक है। अब ये बताइए, अगर इन सबसे बाहर निकलते हैं अपन, इन सारे इफ और एल्स इफ से, तो अल्टीमेटली वापस टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर दें। दैट नीड्स टू बी डन। तो टेक्स्ट कलर को हम लोग कर देते हैं व्हाइट। ओके। और इसके बाद प्रिंट एफ
printf में यूजर को आप मैसेज दे दें, \n press any key to go back, press any key to go back to the main screen। और इसके बाद आपका यूजुअल ब्रेक, गेट ch clr एंड ब्रेक रहेगा ये सब। और ये कहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए आपके इसके अंदर। इसका ब्रेस कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ। तो ये पूरा पार्ट अपन लोग कट करके यहाँ ले आए, ठीक है। और इस ब्रेक के पहले अब हम अपना बाकी पार्ट लिख दें, गेट ch, क्योंकि हमें हर मैसेज के लिए पॉजिंग तो चाहिए ही। और उसके बाद स्क्रीन क्लियर एंड ब्रेक, राइट। ये था कैंसिल टिकट का प्रोसेस। ट्राई करते हैं, ठीक। सबसे पहले अपन व्यू टिकट कर लेते हैं। टिकट नंबर कौन सा अपना बुक हुआ था, याद है कुछ? क्योंकि व्यू टिकट में भी मोबाइल नंबर मांगेगा। व्यू ट्रेन बुकिंग्स देख लेते हैं, चलिए, उससे पता लग जाएगा टिकट नंबर क्या है। ट्रेन नंबर 1 2 3 था। इसमें एक 1 और एक 3 टिकट नंबर है, ठीक है। चलिए, तो अपन आते हैं 7 पे। एंटर अ वैलिड टिकट नंबर, आई सेड 3। टिकट नंबर 3 सक्सेसफुली कैंसिल्ड। गो बैक टू द मेन स्क्रीन। अब आप वापस ट्रेन बुकिंग्स में जाइए, 1 2 3 को चेक करिए, नोटिस करिए टिकट नंबर 3 हट चुका है। क्लियर? फंक्शनैलिटी क्लियर हो गई, ठीक है। अब वापस से हम टिकट नंबर 3 को डिलीट करते हैं, होगा? वापस से टिकट नंबर 3 को डिलीट करते हैं। फिर से मैंने 7 दिया और टिकट नंबर 3 दिया, तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए, नो टिकट्स बुक्ड अगेंस्ट टिकट नंबर 3। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये जो 2 टास्क हैं, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको सबमिट करना है। कौन से 2 टास्क बताइए? You have to design now cancel train and view all booking. These 2 are your assignments. ठीक है, आराम से आप बना लेंगे, क्योंकि कैंसिल ट्रेन बिल्कुल उसी लॉजिक पे बेस्ड है जैसा कैंसिल टिकट है। बस आपको ट्रेन नंबर चेक करके डिलीट करना है rather than टिकट नंबर, ठीक है। और व्यू ऑल बुकिंग्स, वो तो बहुत ही सिंपल है, उसमें तो आपको फाइल खोल के सारे रिकॉर्ड दिखा देने हैं। बिल्कुल भवनेश, अगर सारे टिकट रिमूव आप कर देते हैं तो आपकी चॉइस है, आप या तो फाइल को डिलीट कर दें, फाइल डिलीट कर दें एक ऑप्शन, या फिर आप अपने टिकट नंबर जनरेट करने के लॉजिक में ये चेंज कर रहे हैं कि अगर फाइल ब्लैंक है तो टिकट नंबर 0 रिटर्न हो। ईदर वेज आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस लॉजिक को, जैसे भी आपको सही लगे। ओके, करेक्ट। और कोई डीएस की जरूरत ही नहीं थी, इसमें लिंक लिस्ट की जरूरत थी, वो मैंने कहा था आप कर सकते हैं बिल्कुल लिंक लिस्ट का यूज। अभी भी कर सकते थे आप, ये जो कैंसिल टिकट वाला केस है इसमें भी आप यूज कर सकते थे, लिंक लिस्ट कर सकते थे। जैसे जैसे आपको टिकट मिलते जाते, आप लिंक लिस्ट में नोट बनाकर वो टिकट्स ऐड करते जाते, फिर उस टिकट का नोड ना बनाते जिसको डिलीट होना है, फिर इस लिंक लिस्ट को नई फाइल में राइट कर देते या उसी फाइल में रीराइट कर देते। पाइथन अब अगले वीक आ जाएंगे सारे प्रोजेक्ट्स की लीडर। अब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए आपके प्रोजेक्ट के लिए अनाउंसमेंट। अब आपके प्रोजेक्ट में एक चैप्टर बस बचा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, एक क्लास का। तो मंडे या ट्यूसडे में आपके बैच की लास्ट क्लास अनाउंस हो जाएगी और सबमिशन डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी। सबमिशन डेट का ख्याल रखिएगा, सबमिशन डेट तक प्रोजेक्ट पूरा वर्किंग मोड में आपको सबमिट करना होगा एडमिन्स को, और वो फिर आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं है, अब आपकी लास्ट क्लास अनाउंस हो जाएगी मंडे या ट्यूसडे को। उस दिन आपको बस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की क्लास करनी होगी, ठीक। और आपको टाइम दिया जाएगा 7 to 10 डेज का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। विद इन 7 to 10 डेज आप कंप्लीट कर ले आज से,
सबमिट कर देंगे आप, जो डेट वो देंगे उस डेट पे सबमिट होना चाहिए प्रोजेक्ट का वीडियो के साथ। स्नैपशॉट चाहिए हमें प्रोजेक्ट की वर्किंग का पूरा, और फिर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ठीक है, एंड इन द मीन टाइम, नहीं अब क्लास नहीं है ना कांची, अब खत्म आपका प्रोजेक्ट। अब आपकी बस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की क्लास है, वो एक क्लास नेक्स्ट वीक लगेगी आप लोगों की। ठीक है, और नेक्स्ट वीक फिर अनाउंस हो जाएगा अगला प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्लाइंट को डिलीवर करने में सिर्फ EXE डिलीवर करनी होती है अर्पित, वो ऑलरेडी डिलीवर करने के मोड में है। कैसे करोगे? आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसकी EXE क्रिएट हो गई है, देखो ध्यान से। क्लाइंट को क्या देते हैं अपन? क्लाइंट को आप EXE देते हैं। कैसे देंगे क्लाइंट को EXE? ये रहा ई ड्राइव में आपका प्रोजेक्ट, ऑनलाइन सी प्रोजेक्ट। ठीक, ये रहा रेलवे रिजर्वेशन, इसमें .exe दिख रही है आपको, आपकी एप्लीकेशन की .exe फाइल। ये, इसको डबल क्लिक करिए, आपका प्रोजेक्ट यहां से भी रन हो जाएगा। मैं इसको आईडी को क्लोज कर रहा हूं, राइट? ये आपने आईडी बंद कर दिया। अगर प्रोजेक्ट सही है तो फिर यहां से भी रन हो जाना चाहिए, तो राइट क्लिक करिए, रन कीजिए। चेक करिए आपका प्रोजेक्ट यहां से भी रन हो रहा है। बस यहाँ पे रन सही ढंग से हो, इसके लिए लेआउटिंग पहले जैसी कर दीजिएगा। इसकी फॉन्ट मैंने कहा था 24 लिक्विडा कंसोल कर दें, और लेआउटिंग के लिए विड्थ कितनी रखी थी अपन ने? 80 कॉलम्स की, और हाइट रखी थी 25 की, ये कर दीजिए। बस ये रहा आपका प्रोजेक्ट। यही EXE आपको डिलीवर करनी है। आपके में तो कोई डेटाबेस भी नहीं लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सारी फाइलें आपका प्रोजेक्ट रन टाइम पे क्रिएट कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई डेटाबेस भी देना पड़ेगा, कोई अलग से फाइल बना के देनी पड़ेगी, सिर्फ ये EXE आपको डिलीवर करनी होगी। आ रहा है समझ? क्लियर? विश्री, सारे प्रोजेक्ट्स की डेट अब अनाउंस होगी। जैसे जैसे एक एक प्रोजेक्ट खत्म होता जाता है, दूसरे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में आते जाते हैं। एडवांस जावा, जावा के एडवांस फीचर्स के साथ एक प्रोजेक्ट और प्लान कर रहे हैं हम लोग, जिसमें जावा 8 के फीचर्स यूज होंगे, जो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लेमडास, फंक्शनल इंटरफेसेस, उसका प्रोजेक्ट होगा। C++ वाला होगा, राइट? तो सारे आपको आने वाले दिनों में लॉन्चिंग डेट्स मिलती जाएंगी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पे नेक्स्ट वीक, राइट? तब तक आप अपने प्रोजेक्ट की बाकी सारी चीजें सेट कर लीजिएगा। मुझे वापस भेज दीजिए व्हाट्सएप पे जो डाउट है। दिशांक, मुझे वापस भेज दीजिए एक बार, शायद मिस कर गया हूंगा मैं, एक बार फिर भेज दीजिए। ओके, चलिए। अब आप लोग के पास ग्रुप में एक मैसेज आएगा, आप लोग प्लीज वेबसाइट पे जाकर अपने रिव्यूज दें। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू पोस्ट योर रिव्यूज ऑन द वेबसाइट। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।